क्वेश्चन नंबर 3 आपको बोर्ड पे करा दिए गए। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको बोर्ड पे कराया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ m क्यूब प्लस n क्यूब माइनस 9mn। हमने m क्यूब प्लस n क्यूब माइनस 9mn की वैल्यू को मालूम करना है इफ़ अगर m प्लस n प्लस 3 इक्वल टू 0 के हो। सही, तो हम इसकी मदद से जो है इसको जो हम सॉल्व करेंगे। सही, तो इसका तरीका क्या है, हमने m सोल्यूशन m प्लस n प्लस 3 इक्वल्स टू 0, ये चीज़ आप अच्छी तरह जानते हैं। हमें जो है m क्यूब प्लस n क्यूब चाहिए। सही, तो यहाँ पर जो हम फार्मूला m प्लस n क्यूब का हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। उससे फार्मूला अप्लाई करने से पहले हम करते क्या है, इसको हम 3 को सबसे पहले उधर ले जाते हैं ताकि हम फार्मूले को इजीली अप्लाई कर सकें। इक्वल्स टू, याद रखिए, देखें इक्वल्स टू के जब ये वैल्यू इस तरफ है, ये प्लस में है, इक्वल्स टू को उधर लेके जाएंगे, ये वैल्यू माइनस में हो जाएगी। सही, इसके साथ ही यहाँ पर अब हम जो है क्यूब का फार्मूला अप्लाई कर देंगे ताकि हमारे पास m क्यूब n क्यूब आ सके। सही, क्यूबिंग बोथ साइड, m प्लस n होल क्यूब इक्वल्स टू माइनस, हमने क्यूब जब इधर यहाँ अप्लाई करा, सेकंड साइड भी हम जो है इस वैल्यू के ऊपर भी हम जो है क्यूब अप्लाई करेंगे। उसके साथ ही हम फार्मूला लिखेंगे। अब देखें हमारे पास जो वैल्यू आ गई m प्लस n क्यूब की फॉर्म में आती हुई दिख रही है हमें। अब हम फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला m प्लस n क्यूब किसके इक्वल होता है, हम फार्मूला लिखा हमने, फार्मूला a प्लस b होल क्यूब किसके इक्वल होता है, इक्वल्स टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस b होल क्यूब के इक्वल होता है। अगर हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो वही फार्मूला आ जाएगा, यानी 3a² b और 3ab²। ये इसका शॉर्ट है, लिहाजा हम यहाँ पे जो फार्मूला अप्लाई करें ये डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर लेंगे हम। उसके बाद मैंने आपको कई मरतबा कहा कि जब भी हम इस फार्मूले के मुताबिक सॉल्व करने लगें तो इसके नीचे a पेंसिल से लिख लें और इसके नीचे b लिख लें पेंसिल से, तो आपसे गलती नहीं होगी। यानी कि जहाँ जहाँ a आएगा वहाँ पे हम m लिखते जाएंगे, जहाँ पर b आएगा वहाँ पे हम n लिखते चले जाएंगे। सही है, लिहाजा हमारे पास जो आंसर उसमें आएगा m क्यूब प्लस n क्यूब प्लस फॉर्मूले का 3 a क्या हमारे पास, a है हमारे पास m और b क्या हमारे पास n, उसकी जगह हमने लिहाजा n लिख लिया, ब्रैकेट क्लोज, उसका फिर ब्रैकेट क्लोज, स्टार्ट। a प्लस b क्या हमारे पास m प्लस n और इसके साथ ही यहाँ पर जो हमारे पास, ये तो हमने यहाँ तक की वैल्यू करी है, अब इसको भी हम आगे लिखेंगे, इसको भी हम लिखेंगे, यानी कि इक्वल्स टू 3 जो है, याद रखिए अगर साइन माइनस का होगा तो 3 टाइम्स जब मल्टीप्लाई होगा हमेशा साइन माइनस का ही आएगा, और 3 का मतलब इस पर जो 3 लिखा हुआ है ये 3 टाइम्स लिखा हुआ है, यानी कि आप इसको रफ में देख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या होगा, 3 3 9 प्लस का हो गया, उसका फिर -3 मल्टीप्लाई हुआ, या इसको यूँ करें आप इसको दूसरी सूरत में -3 मल्टीप्लाई बाय -3 मल्टीप्लाई बाय -3 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस इक्वल टू माइनस 3 3 9 9 3 27, जो हमारे पास आंसर आएगा इसका वो 27 होगा। सही है, लिहाजा हमने यहाँ पर जो वैल्यू थी हमारे पास, इसको हम वैल्यू को डायरेक्ट लिख रहे हैं 20 - 27।
इसके साथ ही हमारे पास जो वैल्यू आ रही है m क्यूब प्लस n क्यूब प्लस, अच्छा अब उसके बाद देखिए m प्लस n, ये वैल्यू जो है हमारे पास m प्लस n हम कह चुके हैं वो किसके इक्वल है, लिहाजा इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। यहाँ पर हमने +3 ही लिखा और उसके साथ ही हमने m एंड n की वैल्यू लिखी और m प्लस n किसके इक्वल है, -3 के इक्वल है, लिहाजा यहाँ पर हमने -3 की वैल्यू पुट कर दी। ये स्टेप को ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर जो हम वैल्यू पुट कर रहे हैं वो हम ये वैल्यू पुट कर रहे हैं जो ऑलरेडी हम पहले सॉल्व करते हुए आ रहे हैं, m प्लस n इक्वल टू -3, लिहाजा m प्लस n की जगह हमने -3 की वैल्यू लिखी और उसके बाद हमने आगे मजीद सॉल्व करना शुरू कर दिया। यहाँ पर आप लिखना चाहें तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ m प्लस n लिख सकते हैं और चाहे तो न लिखें, कोई इशू नहीं है ऐसा, क्योंकि अब आपकी क्लास कोई छोटी क्लास नहीं, 8 क्लास है, डायरेक्ट आप जो है वैल्यूज़ को पुट करना सीखना शुरू करें। सही है, ओके आगे चलते हैं। -27, इसके साथ ही m क्यूब प्लस n क्यूब प्लस, अब देखिए अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसके साथ कोफिशिएंट 1 है, इसके साथ भी कोफिशिएंट 1 है, 3 1 3, 3 1 3 और उसके बाद ये आ गया 3 3 9, प्लस 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 माइनस माइनस, साइन माइनस का आएगा, 3 3 9, 9mn एंड इक्वल टू -27 जो कि हमने प्रूफ करना था। m क्यूब क्वेश्चन में देखिए m क्यूब प्लस n क्यूब माइनस 9mm हमने कैलकुलेट करना था जो कि 27 के इक्वल है, लिहाजा ये हमारे पास आंसर आ गया। यहाँ पे एक चीज़ मैं फिर क्लियर कर दूँ, अगर आपको कोई यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो रही हो आप यहाँ पे लिख सकते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ m प्लस n जो कि हमने यहाँ से ली है, सही है, लेकिन भाई आपको इन स्टेप्स की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। अब जिस तरह आपकी क्लास बड़ी होती चलिएगी हम डायरेक्ट जो है वैल्यूज़ को पुट करते चले जाएंगे, डायरेक्ट ये जो मैंने बार बार आपको फार्मूला लिखा है ये भी नहीं लिखा जाएगा, इसको भी डायरेक्ट करेंगे हम, सही है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, फाइंड द क्यूब्स ऑफ, हमने इसका जो है क्यूब्स मालूम करना है। इसका जो क्यूब्स जो हम मालूम कर रहे हैं ये क्वेश्चन नंबर 1 के सेम है, बस इसमें वैल्यूज़ चेंज हैं, लेकिन फिर भी हम जो है इसमें से जो डिफरेंट पार्ट्स हैं इसमें से कुछ पार्ट्स आपको कराते हैं और चंद एक पार्ट्स जो है आपको प्रैक्टिस के लिए जो है होमवर्क के लिए देंगे। नंबर 1 पार्ट पे आते हैं हम। नंबर 1 पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का 1 पार्ट, 2x प्लस 5, 2x प्लस 5 सॉल्यूशन। सबसे पहले मैंने आपसे कहा हमने इसका क्यूब मालूम करना है, लिहाजा हमने क्या करा, इस पर क्यूब अप्लाई कर दिया और इसके साथ ही मैंने आपको कई मरतबा कहा कि इसके नीचे पेंसिल से जो है आप पेंसिल से इसके नीचे आप A और इसके नीचे पेंसिल से B लिख लें, यानी कि जहाँ जहाँ फार्मूले में A वैल्यू आएगी ये लिख देंगे, जहाँ जहाँ B वैल्यू आएगी 5 ही लिख देंगे। अब हमारे पास फार्मूला लिखेंगे हम। सबसे पहले फार्मूला क्या है हमारे पास, फार्मूला है हमारे पास, फार्मूला है हमारे पास A प्लस B होल क्यूब इक्वल्स टू A क्यूब प्लस 3A स्क्वायर B प्लस 3AB स्क्वायर प्लस B क्यूब। अब आपने इसमें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ जहाँ जहाँ पर फॉर्मूले में A आता जा रहा है वहाँ पे 2x लिखते जाएंगे और जहाँ पर B आता जा रहा है वहाँ पे हम 5 लिखते जाएंगे, सही है। इस तरह हमारे पास जो है 2x होल क्यूब प्लस फार्मूले का 3
ए वैल्यू हमारे पास क्या है 2x। अब यहाँ पर देखिए 2x जो है वो अपनी वैल्यू है, लेकिन फॉर्मूले पर जो है यहाँ पर जो ए वैल्यू पर हमारे पास जो है स्क्वायर आएगा, एंड बी वैल्यू हमारे पास जो है वो है 5। इसके साथ ही साइन प्लस का फॉर्मूले का 3, ए वैल्यू हमारे पास जो है वो है 2x लिख देंगे, एंड बी वैल्यू जो हमारे पास वो है 5, और 5 पर हम स्क्वायर लगाएंगे, 5 पर स्क्वायर लगाएंगे, प्लस बी क्यूब हमारे पास क्या है 5। इसके साथ ही हम इन तमाम वैल्यूज को सबसे पहले सॉल्व करेंगे, यानी कि देखें ये 3 जो है 2 पर भी लिखा हुआ है और 3x पर भी लिखा हुआ है, सही। तो सबसे पहले जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको हम सॉल्व करेंगे, यानी कि ये 2 का मतलब ये जो है 2 जो है, ये देखिए पहले रफ में देखें हम 2 मल्टीप्लाई बाय 2 है ये, सही है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 8 होगा, सही है। लिहाजा 8x क्यूब, ये मैंने आपको बता दिया कि ये 8 किस तरह है, रफ में मैंने आपको करके बता दिया, प्लस 2 जो है स्क्वायर इस पर भी लिखा हुआ है और x पर भी लिखा हुआ है, लिहाजा हमने यहाँ पे क्या करा 4x स्क्वायर, इसके साथ ही 5 एंड इसके साथ ही प्लस 2x, 5 पर स्क्वायर मौजूद है, लिहाजा 5 5 द 25, इसके साथ ही 5 पर क्यूब लगा हुआ है, इट मीन्स 5 जो है 3 टाइम्स लिखा हुआ है, 5 5 द 25 और 25 5 द 125, इसको हम डायरेक्ट लिख देंगे 125। इसके साथ ही हम बाकी सॉल्व करना शुरू करते हैं। अब लास्ट स्टेप की तरफ जाते हैं हम। 8x क्यूब प्लस 3 4 द 12, 12 5 द 60, 60x स्क्वायर प्लस 3 2 द 6, 6 को जो है 25 से मल्टीप्लाई करें 150 प्लस 125, और इसके साथ ही हमारे पास वैल्यू जो है वो सॉल्व हो गई। वो किसके इक्वल है, ये आगे हमारे पास क्यूब, हमने जो है हमने इसका क्यूब मालूम कर लिया और ये आपका आंसर। स्टॉप कर लो। इसके बाद आप पार्ट 3 पे आ जाएं। इसी क्वेश्चन का पार्ट 3 है हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हमने क्यूब मालूम करना है, हमने इस पूरी वैल्यू के क्यूब मालूम करना है। सोल्यूशन क्या होगा, लिहाजा ए क्यूब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब सोल्यूशन हमने क्या करा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल क्यूब, सही है, क्योंकि हमने इसका क्यूब मालूम करना है, सही है। फार्मूला हमारे पास है माइनस की सूरत में फार्मूला देखें चेंज है। इससे पहले अभी तक जो हमने फार्मूले यूज़ किए वो प्लस के यूज़ किए थे। ये हमारे पास पहली वैल्यू आ रही है जो हमारे पास माइनस में है, ये आपको स्टार्ट में मैंने जो है 4 फार्मूले लिखवाए हैं, उसके अंदर ये फार्मूला मौजूद है, सही है। लिहाजा हम लिखेंगे फार्मूला हमारे पास क्या है, फार्मूला हमारे पास है ए माइनस बी होल क्यूब इक्वल्स टू ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब, यह हमारे पास फार्मूला है। अच्छा,
अब मैं आपसे फिर वही कहूँगा, सबसे पहले इत्तेफाक से हमारे पास जो है इसके अंदर भी ए है और हमारे पास फॉर्मूले पे, लिहाजा हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमने सिर्फ जहाँ जहाँ ए आता जाएगा हम इसको ए को, इस पूरी वैल्यू को हम ए एक्सेप्ट करेंगे, यानी ए स्क्वायर को हम ए एक्सेप्ट करेंगे, सही है। तो इस सूरत में हमारे पास क्या होगा, हमारे पास फार्मूला जो होगा, हम फार्मूले वैल्यू पुट करते हैं, ए स्क्वायर, ये स्क्वायर जो है इसका अपना है, ए स्क्वायर जो है इस फार्मूले का अपना है, सही है। और क्यूब जो है वो फार्मूले का है, लिहाजा हमने क्यूब यूज करा, माइनस फार्मूले का 3। अब यहां पर देखिए ए स्क्वायर है, जबकि ये ए स्क्वायर इसका अपना स्क्वायर है, लिहाजा हमने क्या करा, ए स्क्वायर, ये तो हमारा अपना ए का स्क्वायर है और फार्मूले का स्क्वायर अलग से आएगा। इसके बाद हम जो है बी की वैल्यू को लिखेंगे और बी जो हमारे पास क्या है वह है बी स्क्वायर। इसके साथ ही साइन आएगा हमारे पास प्लस का, फार्मूले का 3, ए वैल्यू लिखेंगे यानी ए पर स्क्वायर आएगा हमारे पास, ए स्क्वायर, एंड इसके साथ ही हमारे पास बी जो है बी पर स्क्वायर है, ये जो स्क्वायर है ये इसका अपनी वैल्यू है, यानी बी स्क्वायर पूरा एक वैल्यू है, यानी कि बी स्क्वायर और उसके ऊपर फिर स्क्वायर आएगा जो कि फार्मूले का है इसका अपना, सही है, यानी कि 3ab स्क्वायर। यहाँ पर हमने इस पर स्क्वायर नहीं लगाया है, यहाँ पर स्क्वायर नहीं था, वो सिर्फ ए स्क्वायर वैल्यू थी, और इसके साथ ही यहाँ पर बी स्क्वायर है जो कि फार्मूले का भी है, हमने बी स्क्वायर लगाया, माइनस उसके बाद हमारे पास है बी क्यूब, बी पर जो है हमारे पास बी असल वैल्यू जो है वो है बी स्क्वायर और फार्मूले का हमारा यहाँ पर 3 आ गया। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ए की पावर 6 माइनस, अब ये तमाम वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, यानी कि ए की पावर 4 हो जाएगी, 3 माइनस 3 ए की पावर 4 एंड बी स्क्वायर। इसके साथ ही 3 इसी तरह आ जाएगा प्लस 3 ए स्क्वायर और बी आपस में पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, बी की पावर 4 हो जाएगी। पावर से पावर्स जब मल्टीप्लाई होती हैं पावर्स ऐड हो जाती हैं, सही है। उसके साथ ही माइनस बी पर पावर 2 3 6 माइनस 6 आ जाएगी, और इस तरह हमारे पास जो इसका आंसर कंप्लीट हो गया, ए की पावर 6 3a की पावर 4 बी स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर b की पावर 4 एंड माइनस b की पावर 6 आंसर। ये स्पेशली मैंने आपको सिर्फ इसलिए कराया है कि यहाँ पर माइनस का साइन आ गया था, कहीं आप इसमें कंफ्यूज होते और इसमें कुछ वैल्यूज़ ऐसी थी, इत्तेफाक से फार्मूले में भी ये था और क्वेश्चन में भी ये था, आप गलती करते, वरना ये भी आपको मैंने होमवर्क देना था। आगे चलते हैं, इसके साथ ही अब हम इसके क्वेश्चन के पार्ट 4 पे आते हैं। 4 पार्ट को मैं आपको इसलिए करा रहा हूँ कि इसके अंदर माइनस का साइन लगा हुआ है, आप इसमें फिर गलती करते हैं, बेहतर है मैं आपको बोर्ड पे ही करा रहा हूँ इस वजह से। माइनस 7a प्लस 2b स्क्वायर, हमने इसका क्यूब मालूम करना है, सही है। तो क्यूब मालूम करने के लिए माइनस 7a प्लस 2b स्क्वायर होल क्यूब। सबसे पहले मैंने आपको एक चीज़ पहले कही, अब हमने इस फार्मूले के मुताबिक इसको सॉल्व करना है, सिर्फ सिंप्लीफाई करना है कि हमने क्यूब मालूम करना है, क्वेश्चन का हमें क्यूब मालूम करना था, लिहाजा हमने उस पर जो हमें वैल्यू गिवन थी उसके अंदर हमने क्यूब यूज़ कर लिया। इसके साथ ही सबसे पहले हम फार्मूला लिखेंगे, फार्मूला है हमारे पास a प्लस बी होल क्यूब, ये प्लस का था, ये मैं आपको डायरेक्ट आपको करने को देता, लेकिन सिर्फ यहाँ पर जो है माइनस का साइन है, आप लोग गलती कर देते, लिहाजा मैं इसको एक एक स्टेप अच्छी तरह समझाऊंगा, उसको स्टेप को इन स्टेप को समझने की कोशिश कीजिएगा।
इन स्टेप्स को समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये जो है हम -7a जो है हम पूरा कंप्लीट a काउंट करेंगे विथ साइन हम काउंट करेंगे a। सही है, ये ज़रा जहन में रखिएगा। आगे चलते हैं हम। a प्लस बी होल क्यूब किसके इक्वल होता है? a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ये हमने फॉर्मूला लिख दिया। फॉर्मूला लिखने के बाद आपको एक चीज़ मैंने पहले कही कि अपनी आसानी के लिए आप पेंसिल से इसके नीचे a लिख लें और इसके नीचे b लिख लें। जहाँ जहाँ a यूज़ हो रहा है विद साइन, याद रखिए अगर कहीं प्लस का साइन हो तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अगर कहीं माइनस का साइन आए तो हमेशा याद रखिए वैल्यू को जो हम पुट करेंगे विद साइन पुट करेंगे। क्लियर है बात ये? आगे चलते हैं। यानी हमारे पास जो वैल्यू आएगी -7a होल क्यूब प्लस फॉर्मूले का 3 a वैल्यू हमारे पास क्या है? अब ये देखिए यहाँ पर आप देखिए a स्क्वायर है और हम a स्क्वायर में हम क्या लेंगे? हम a स्क्वायर में ब्रैकेट के अंदर -7a स्क्वायर लिखेंगे, -7a स्क्वायर लिखेंगे। a पर जो है स्क्वायर है, हमने a वैल्यू को लिखा और इस पर यहाँ पर हमने स्क्वायर लगा दिया। सिर्फ ये स्टेप को समझाने के लिए और इन स्टेप्स को समझाने के लिए कि ये जो है विद साइन लिखा जाएगा, ये इसको मैं स्पेशली करा रहा हूँ। इसके बाद हमने a की वैल्यू लिखी। a की वैल्यू हमारे पास -7a स्क्वायर है, लिहाजा 7a लिख दिया हमने। ब्रैकेट b वैल्यू जो है हमारे पास वह है हमारे पास 2b स्क्वायर। हमारे पास वैल्यू जो है हमारे पास 2b स्क्वायर है, 2b स्क्वायर प्लस फॉर्मूले का 3 a वैल्यू हमारे पास क्या है? -7a ब्रैकेट b स्क्वायर, यानी कि 2b स्क्वायर का होल स्क्वायर, 2b स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसके साथ ही प्लस 2b क्यूब हम यानी 2b स्क्वायर होल क्यूब लिखेंगे हम, 2b स्क्वायर होल क्यूब, 2b स्क्वायर होल क्यूब लिखेंगे। इसके साथ ही हम आगे चलते हैं। देखिए याद रखें अगर पावर्स जो है वो इवन नंबर में हो और साइन अगर माइनस में हो तो वो प्लस में साइन हो जाएगा। इसकी मिसाल यूँ लें, मिसाल के तौर पर -1 मल्टीप्लाई बाय -1 इक्वल टू 1 या -2 मल्टीप्लाई बाय -2 इक्वल टू 2 प्लस माइनस प्लस हो जाता है और ये 4 हो जाता है। सही है? तो याद अच्छा इसी तरह अगर 3 टाइम्स हो यानी इवन नंबर ना हो तो इस सूरत में साइन माइनस का ही रहता है। इसका मतलब यह है कि 7 जो है 7 पे 3 लिखा हुआ है और a पर भी 3 लिखा हुआ है, लेकिन साइन जो आएगा वो यहाँ पर हमारे पास इवन नंबर नहीं है, लिहाजा साइन माइनस का ही आएगा। और 7 को हम 3 टाइम्स लिखेंगे यानी 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 माइनस माइनस माइनस। सही है? जब हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा कुछ, वो आएगा 343a क्यूब। सही, ये मैंने आपको 7 को 3 टाइम्स करके जो है मल्टीप्लाई करके लिखा है, ये आपको रफ में दिखा दिया मैंने। प्लस इसका मकसद ये है देखिए कि 3 यहाँ पे तो लिखा हुआ है, 3 यहाँ पर लिखा हुआ है और उसके साथ ही 7 पे भी स्क्वायर है और a पर भी स्क्वायर है, लेकिन जब पावर जो है इवन होगी तो उस सूरत में साइन चेंज हो जाएगा, यानी माइनस माइनस आपस में जब 2 मरतब मल्टीप्लाई होंगे वो प्लस हो जाएंगे। माइनस माइनस जब 2 मरतब मल्टीप्लाई होंगे, देखिए यहाँ पर ये देखिए इसकी मिसाल यूँ लीजिए -7
मल्टीप्लाई बाय -7 कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 49 हो जाएगा। सही है, तो यहाँ पर भी यही होगा 3 मल्टीप्लाई बाय 49 ए स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज 2b स्क्वायर प्लस 3 -7a। अब 2 का मतलब यह है कि 2 इसके ऊपर भी लिखा हुआ है और b के ऊपर भी पावर लिखा हुआ है, यानी कि 4b की पावर 4 प्लस, अब ये 2 का मतलब यह है, 3 का मतलब यह है कि 2 जो है 3 टाइम्स लिखा हुआ है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 टू द 4, 4 टू द 8 और b की पावर 6। यहाँ तक स्टेप्स क्लियर हैं। उसके बाद आ जाइए इसके साथ ही -343a³। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो गया हमारे पास 3 को 49 से मल्टीप्लाई करें और 49 को 2 से मल्टीप्लाई करें, ये हो गया हमारे पास 294 a स्क्वायर एंड b स्क्वायर। इसके बाद यहाँ पे आते हैं हम, प्लस माइनस 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 का साइन आएगा और प्लस माइनस माइनस और माइनस प्लस माइनस ही साइन आएगा, लिहाजा माइनस का साइन आएगा। 3 को 7 से और 7 को फिर 4 से मल्टीप्लाई करें। सही है, तो ये हो गया 7 3 21, 21 को 4 से मल्टीप्लाई करें 84 a b की पावर 4 एंड इसके साथ ही प्लस 8b की पावर 6। आप इसको सिर्फ ऑर्डर्स में लिख लें, यानी कि सबसे पहले हमारे पास जो आएगी 8b की पावर 6, इसके बाद माइनस 84 a b की पावर 4, इसके साथ ही प्लस 294 a स्क्वायर b स्क्वायर और लास्ट में हमारे पास जो वैल्यू बची वो बची हमारे पास -343 a³ आंसर। इसके साथ ही आपका ये पार्ट नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ। अब आपको प्रैक्टिस के लिए इसी क्वेश्चन नंबर 5 के 2 पार्ट्स जो हैं वो आपको होमवर्क के लिए तौर पे दिए जा रहे हैं, ताकि आप उसको प्रैक्टिस करें। पार्ट नंबर 2 जो मैंने अभी बीच में से नहीं कराया एंड पार्ट नंबर 5, ये आपका दोनों जो हैं वो होमवर्क हैं, इसको आप खुद प्रैक्टिस करेंगे अब। और इसके साथ ही अलजबरा का एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हुई सिलेबस के मुताबिक। ये आपका एक्सरसाइज 13A कंप्लीट हो गई है, जहाँ तक हमने इस मंथ में कराना था। ओके, फ़ी अमानिल्लाह।